Hello, my dear student. Welcome in SST class. Today, in this video, we will discuss chapter first रिमेनिंग पार्ट। बेटा आज हम इस वीडियो में चैप्टर फर्स्ट का जो रिमेनिंग पार्ट था उसको स्टडी करेंगे। बेटा हमने लास्ट वीडियो में 3 कॉन्टिनेंट्स को पढ़ लिया था। तो हमारे कॉन्टिनेंट्स कितने होते हैं 7, जिसमें से हमने 3 को लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। तो अब कितने कॉन्टिनेंट्स रिमेनिंग रह गए 4। तो हम इस वीडियो में उन 4 कॉन्टिनेंट्स की स्टडी करेंगे। सो वी कैन स्टार्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। बेटा कॉन्टिनेंट मीन्स क्या होता है? महाद्वीप। तो हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। थ्रू द स्मॉलेस्ट ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट, इट इज़ द 6th लार्जेस्ट कंट्री which is known by the same name Australia. Though the smallest of the 7 continent, जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। और कंट्री, और ये कौन सा लार्जेस्ट कंट्री? 6 नंबर पे, ये लार्जेस्ट कंट्री के 6 नंबर पे ये आता है, जिसे अपनी इसी कॉन्टिनेंट का नाम, इसी का कंट्री का नाम भी है। जो उसकी कंट्री का नाम है वही कॉन्टिनेंट का नाम है, मीन्स इसी नाम से एक कंट्री भी है। It is completely surrounded by 2 oceans, the Indian Ocean on the western side and the Pacific Ocean on its east side. ये पूरी तरीके से completely मीन्स पूरी तरीके से surrounded मीन्स चारों तरफ से ये किससे घिरा हुआ है? 2 ओशियन, 2 महासागरों से। ओशियन मीन्स क्या होता है? महासागर। और महासागर कौन से होते हैं? जहाँ पर पानी होता है। तो ये पूरी तरह से 2 ओशियन से घिरा हुआ है। जो वेस्टर्न साइड में इसके इंडियन ओशियन है और पैसिफिक साइड में इसके ईस्टर्न साइड में इसका पैसिफिक ओशियन है। As a result of its geography and size, it is often referred to an island continent. ज्योग्राफी मीन्स भौगोलिक रूप से और साइज़ के अकॉर्डिंग अगर इसे देखा जाए तो इसी कॉन्टिनेंट को आइसलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, मीन्स द्वीप महाद्वीप भी कहते हैं। इट इज़ मोस्ट आइसोलेटेड एंड रिमोट कॉन्टिनेंट, ये बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड और रिमोट कॉन्टिनेंट महाद्वीप है। Australia has a wide variety of animals and plants which are unique in the world. Examples are kangaroo, koala, dingo, walrus, wombat. The continent is also home to the world's largest reef and one of the greatest wonder, the Great Barrier Reef. जो ऑस्ट्रेलिया है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसमें बहुत मतलब काफ़ी मात्रा में जानवर और प्लांट्स भी यहाँ पर मिलते हैं। जो क्या है, इसीलिए इसको अद्वितीय कॉन्टिनेंट कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर जानवर और पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, इसीलिए इसको अद्वितीय यूनिक कॉन्टिनेंट माना गया है। कौन कौन से यहाँ पे एनिमल है? कंगारू, कोयला, डेंगू, बाल्वे एंड वॉम्बट। द कॉन्टिनेंट, और इसी कॉन्टिनेंट को जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट रीफ होते हैं वो भी इसी कॉन्टिनेंट में मिलते हैं। और जो वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट वंडर द ग्रेट बैरियर रीफ है वो भी अद्भुत, सबसे बड़ा अद्भुत जो वंडर रीफ है वो भी यहाँ पर ही है, जो आप पिक्चर में देख ही रहे होंगे, कंगारू, कोयला एंड द ग्रेट बैरियर रीफ। अब बेटा हम आते हैं यूरोप महाद्वीप पे। यूरोप महाद्वीप को पढ़ेंगे। Being the second smallest continent, Europe is a home to about 11% of the Earth population. बेटा ये क्या है? जो कॉन्टिनेंट है उसमें ये जो अगर मतलब स्मॉलेस्ट की तरफ से देखा जाए तो ये सेकंड नंबर पे आता है, मीन्स छोटी तरफ से देखा जाए तो ये दूसरा सेकंड कॉन्टिनेंट, छोटा सेकंड कॉन्टिनेंट है। और इस यहाँ पर वर्ल्ड की 11% जनसंख्या इस कॉन्टिनेंट पे रहती है। Thus it is the second most densely populated continent after Asia. इसीलिए ये यहाँ पर डेंसली मीन्स घने, यहाँ पर मीन्स सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर, इसीलिए इस कॉन्टिनेंट को घना कॉन्टिनेंट कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर 11% पॉपुलेशन रहती है एशिया की। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री, जो वर्ल्ड की छोटी कंट्री है, सबसे छोटी कंट्री है, वेटिकन सिटी इज सिचुएटेड है, वो भी यहाँ पे ही स्थित है। यूरोप इज सराउंडेड बाय मेडिटेरियन सी ऑन द एंड द ब्लैक सी ऑन इट्स साउथ। जो यूरोप महाद्वीप है इसके जो ये किससे घिरा हुआ है? मेडिटेरियन सी से घिरा हुआ है। एंड ब्लैक सी, और जो ब्लैक सी है वो कहाँ है? इसके साउथ में। एटलांटिक ओशियन, और जो एटलांटिक महासागर है वो कहाँ है? इसके वेस्ट में। और जो आर्कटिक महासागर है वो इसके नॉर्थ में है, वो यूरोप महाद्वीप के नॉर्थ में है। नाउ स्टूडेंट कम
और नेक्स्ट कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका। अब हम नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप को पढ़ेंगे। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ये कैसा है बेटा? तीसरा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, मतलब ये लार्जेस्ट के नंबर से देखा जाए तो ये थर्ड नंबर पे आता है। इट हैज़ 23 कंट्रीज़ एंड कनाडा इज़ बिगेस्ट ऑफ देम। इसमें इस महाद्वीप में 23 कंट्री हैं, 23 देश हैं और कनाडा जिनमें से सबसे बड़ा देश है। इट्स पॉपुलेशन इज अबाउट 500 मिलियन और इस महाद्वीप की पॉपुलेशन कितनी है? 500 मिलियन। ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका इज फोर्थ लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन। अगर 7 महाद्वीपों में देखा जाए तो ये जो कॉन्टिनेंट है वो जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये चौथे नंबर पर आता है। नॉर्थ अमेरिका इज बॉर्डर्ड बाय अटलांटिक ओशियन इज द ईस्ट। नॉर्थ अमेरिका के जो ये चारों तरफ से घिरा हुआ है ओशियन से, तो इसके अगर ईस्ट में देखा जाए तो कौन सा महासागर है? अटलांटिक ओशियन है। और पैसिफिक ओशियन इन द वेस्ट, और अगर वेस्ट से देखा जाए तो पैसिफिक ओशियन से घिरा है ये। एंड द आर्कटिक ओशियन टू द नॉर्थ, और नॉर्थ से देखा जाए तो आर्कटिक ओशियन है इसके। और एंड बोथ द पनामा कैनल एंड साउथ अमेरिका टू द साउथ, और पनामा कैनल और जो साउथ अमेरिका है वो इसके साउथ डायरेक्शन में है। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, लेक सुपीरियर, इज फाउंड इन बोथ ओंटारियो कनाडा एंड मिनीसोटा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जो लार्जेस्ट फ्रेश लेक है, जो सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की जो लेक है, झील है, वो लेक सुपीरियर, वो भी इसी कॉन्टिनेंट में है। कहाँ पर है? कनाडा में और मिनीसोटा। कनाडा जो ओंटारियो कहाँ पर है? कनाडा में। और जो मिनीसोटा नाम की जगह है वो कहाँ पर है? यूएसए में। द नाइजीरिया फॉल्स, ए मास्टरपीस ऑफ नेचुरल ब्यूटी, आर सिचुएटेड इन नॉर्थ अमेरिका। और जो नाइजीरिया फॉल्स है, जो प्राकृतिक ब्यूटी की नाइजीरिया फॉल्स है जो गिरती है, वो भी इसी कॉन्टिनेंट में है, जो आप पिक्चर में देख ही रहे होंगे। आप पिक्चर में लेक सुपीरियर देख रहे हैं और नाइजीरिया फॉल्स को भी देख रहे हैं। नाउ बेटा अब हम आते हैं अपने लास्ट कॉन्टिनेंट पे, साउथ अमेरिका। इट इज़ फोर्थ इन साइज एंड फिफ्थ इन पॉपुलेशन। ये अगर पॉपुलेशन और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से चौथे नंबर पे आता है। इट्स लार्जेस्ट कंट्री इज़ ब्राज़ील, और इस महाद्वीप की जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है? ब्राज़ील। इट लाइज इन बोथ हेमिस्फीयर, ये दोनों हेमिस्फीयर पे लाइज करता है। नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर, मीन्स ये दोनों हेमिस्फीयर लाइज करता है, उत्तरी गोलार्ध पे भी और दक्षिणी गोलार्ध पे भी। मेजोरिटी ऑफ इट्स पोर्शन लाइड विद द साउथर्न हेमिस्फीयर, जिसमें कि जो ज़्यादा जिस हेमिस्फीयर पे ये लाई करता है वो कौन सा है? साउथर्न हेमिस्फीयर, मीन्स दक्षिणी गोलार्ध। द पैसिफिक ओशियन बॉर्डर साउथ अमेरिका इन द वेस्ट, और जो पैसिफिक ओशियन है, मीन जो पैसिफिक महासागर है, वो इसको कहाँ पर, वो इसके किस साइड है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड में। और जो अटलांटिक महासागर है वो ईस्ट साइड में है। एट द कैरिबियन सी एंड द नॉर्थ अमेरिका लाई टू द नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कौन सी सी है? कैरिबियन सी है, और नॉर्थ अमेरिका है वो इसके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। अब आप लोग पिक्चर में नेक्स्ट आते हैं, साउथ अमेरिका स्पेक्टकुलर ज्योग्राफिकल साइट्स है। साउथ अमेरिका की जो बहुत शानदार भौगोलिक चीज़ें हैं, साइट्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? द वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल, जब सबसे ज़्यादा पानी फॉल होता है वो कौन सी है? एंजल फॉल, जो आप फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं। इन वेंजुला, जो कहाँ पर है? वेंजुला में। हाईएस्ट वॉल्यूम रिवर, और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाली रिवर द अमेजन, वो भी इसी कॉन्टिनेंट में है। द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, सबसे लंबा माउंटेन रेंज एंडीज, वो भी इसी कॉन्टिनेंट में। एंड द ड्राइएस्ट एरिया ऑन द प्लेनेट, और जो सबसे सूखा एरिया है प्लेनेट का, द अंटार्कटिका डेजर्ट, वो भी इसी कॉन्टिनेंट में है, जो आप इस पिक्चर में देख ही रहे होंगे। सो स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को कॉन्टिनेंट्स अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ओशियंस को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।